नमस्कार। आज के जमाने में स्ट्रेस, तनाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हर इंसान इस स्ट्रेस से, तनाव से जूझ रहा है और यह तनाव हमें कहां ले जाता है? कभी डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, कभी हमें सैडनेस की तरफ ले जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ भी ले जाता है। और अगर हम इस रास्ते पे चल दिए, फैमिली लाइफ गॉन, हैप्पीनेस गॉन, बिजनेस चौपट वगैरह वगैरह क्या हो सकता है। मैं इस वीडियो के द्वारा 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स दूंगा, 3 प्रोसेस विच कैन चेंज योर लाइफ एंड हेल्प यू टू मैनेज स्ट्रेस। 90% आप अपनी जिंदगी के स्ट्रेस खुद बदल सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले स्ट्रेस क्या है, क्यों मैनेज करना चाहिए, कहां से आता है और कैसे मैनेज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेस, साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं डेफिनेशन, वो कहते हैं ये एक प्रतिक्रिया है हमारी। इट इज ए रिएक्शन टू सर्टेन इवेंट्स एंड सिचुएशंस। जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा है और हमारे को साधन की कमी है, नॉलेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, बस। तो गणित की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो S इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन R, वेयर प्रेशर जो है रिसोर्सेज से बड़ा है, हमारे साधनों से बड़ा है। हमें यह जानना चाहिए स्ट्रेस हमें इवेंट की वजह से है या मेरी अपनी प्रतिक्रिया की वजह से है। तो स्ट्रेस को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको स्ट्रेस के बारे में एक और छोटी सी बात बताऊं। वैसे तो स्ट्रेस आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक हवा के झोंके की तरह है। अगर स्ट्रेस मंद मंद है, मीठा हवा का झोंका होता है, मंद झोंका अगर हवा का आपको छूता हुआ चला जाए तो इट गिव्स यू रिफ्रेशिंग फीलिंग, प्लेजर देता है, आनंद देता है। इसी तरह से अगर छोटा मोटा स्ट्रेस आता रहता है तो वो सर बहुत दिक्कत वाला नहीं है, वो आपको अलर्ट देता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको फोकस देता है, अलर्ट करता है, यू वांट टू टेक एक्शन। तो इसीलिए छोटे स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा यह है कि जब इस स्ट्रेस को लंबा खींच दिया जाए, जब इसको मैनेज ना किया जाए, देन इट बिकम्स ए वेरी बिग इशू। और वो मैनेज कब नहीं होता? जब हमारी सोच, हमारा नजरिया, प्रतिक्रिया ऐसी होती है नजरिए की वजह से कि हम सोचते हैं आई कांट डू इट, मेरे बस की बात नहीं है। और जब ये नेगेटिव सोच शुरू होती है तो वो आई कांट मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बताऊं, हमारे शरीर में 2 केंद्र हैं, एक विष केंद्र, एक पुष्टि केंद्र। अब विष केंद्र होता है जिसको कहते हैं पॉइजन सेंटर, नेगेटिव सेंटर। जब हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो हमारा वो नेगेटिव केंद्र, पॉइजन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और वो एक सड़ा हुआ एप्पल आपको क्या एनर्जी दे सकता है। इसी तरह से जब हमारा माइंड नेगेटिव हो गया तो हमें नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। वी कीप थिंकिंग ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एंड यू गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव हमारा जो केंद्र है, जिसको पुष्टि केंद्र कहते हैं, नॉरिशमेंट सेंटर, अगर हम पुष्टि केंद्र को एक्टिवेट करना सीख जाएं, अपने ब्रेन को ट्रेन करें टू गिव द नॉरिशमेंट, तो फिर नॉरिशमेंट के विचार आते हैं, क्या कर सकता हूं, कौन मदद कर सकता है, हाउ कैन आई गेन मोर नॉलेज। तो फिर आप दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। इसीलिए ये हमें इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने नेगेटिव सेंटर को कैसे बैलेंस करें, रोकें और पुष्टि केंद्र को हम आगे बढ़ाएं। तो सर स्ट्रेस अगर मैनेज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? जब हमारा रिएक्शन होता है ना, तो जैसे मान लो हमारा आदत है, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया तो वो एंगर से हमारे अंदर क्या होता है, दूसरे रिएक्शन भी आते हैं। हमारा शरीर जो है वो सोडा वाटर की तरह है। मैंने आपको बोला विष केंद्र। विष केंद्र क्या है कि जैसे ही एक विचार आया, गुस्सा आया, गुस्से के साथ आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन के बाद आपको सैडनेस आ जाएगी। तो वो अंदर सारे विचार जब एक साथ बलबल करते हैं, बबल्स की तरह आते हैं, देन इट गिव्स यू अ रिएक्शन। आपका बीपी बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग ज्यादा हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल टेंशन आ जाती है। सो फिजिकल हेल्थ इज गॉन, फिजिकल हेल्थ इज गॉन, मेंटल हेल्थ इज गॉन, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बिजनेस खराब हो सकता है,
सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो सर स्ट्रेस मैनेज इसीलिए किया जाना चाहिए कि स्ट्रेस हमारा एक्सटर्नल है कि हमारा इंटरनल है, कि मेरी अपनी वजह से है या बाहरी कारणों की वजह से है। ये एक्सटर्नल स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं? बिजनेस में लॉस हो गया, कोई आपका प्रियजन, उसकी डेथ हो गई, हो सकता है आपको कुछ ऐसा प्रेशर आ गए, ऐसी न्यूज मिल जाए और आप एकदम से यू कांट हैंडल इट। बाहरी प्रेशर भी हो सकते हैं, बिजनेस लॉस है, एवरीथिंग कैन बी एक्सटर्नल है, या नेगेटिव लोगों के साथ अक्सर रहने से वो भी बाहरी प्रेशर है। नेगेटिव लोग के बारे में आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि जिंदगी में उनको सही कुछ दिखता ही नहीं है, वो हमेशा गलत चीज ढूंढ लेते हैं। उनको अच्छी से अच्छी चीज में भी जो है नेगेटिव चीज मिलती है तो वो आपको नेगेटिव बताएंगे। तो अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, ये एक्सटर्नल कारण हो सकता है समटाइम टू एंटर इनटू द नेगेटिव। तो हमें यह पहचानना होगा कि हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं, हमें स्ट्रेस किस वजह से आता है, एक्सटर्नल कारण है कि इंटरनल है। इंटरनल कारण क्या होते हैं? इंटरनल कारण होता है ओवर थिंकिंग, एक ही चीज सोचते रहना, आप बार बार वही चीज करते जा रहे हैं और रिजल्ट अलग चाह रहे हैं, अरे भाई नहीं आएगा, इट इज इंसैनिटी। या हमेशा पास्ट के फेलियर के बारे में सोचना, पहले भी ऐसा हो चुका है, आई कांट, तो वो आई कांट वाला सिस्टम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे इंटरनल कारण क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के खत्म होने के बाद आप अपनी एक पहले लिस्ट बनाइएगा कि मेरे को स्ट्रेस कहां से आता है, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ऐसी चीज जो आपको एकदम उकसा देती है, इट डिस्टर्ब्स यू, इट चैलेंजेस यू। जैसे मेरा एक ट्रिगर था आज से बहुत साल पहले, मुझे ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होती, ट्रैफिक ऑन जा रहा है, ट्रैफिक जाम है और आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही, लेकिन पीछे वाला हॉर्न पे बजाया जा रहा है, पॉ पॉ पॉ, एंड आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। तो वो मेरा ट्रिगर था, उसको मैंने मैनेज किया। तो आपके ट्रिगर क्या है? इंटरनल है, आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, या कोई किसी की डेथ हो गई उसके बारे में आप दुखी रहते हैं महीनों, ये आपको खुद जानना है। एक लिस्ट बनाइएगा, मेरे कारण क्या है और क्या कंट्रोल कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। अब किसी की डेथ हो गई, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो आप लिखिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा। एक बार आपको पता लग गया कि मेरे कारण क्या है, देन यू कैन मैनेज। क्यों? क्योंकि 90% सॉल्यूशन इज द अवेयरनेस। हमें यह पता लग जाए कि मेरे कारण क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाए, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की मैंने आपको बताया था 3 अप्रोच दूंगा मैं आपको, 3 स्टेप प्रोसेस। और उसमें 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? नंबर 1 एक्शन ओरिएंटेड, नंबर 2 इमोशनल ओरिएंटेड, नंबर 3 एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड, यानी समझौता करने की आदत। तो आइए एक एक करके जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। एक्शन ओरिएंटेड मींस मुझे अपने 2-3 ऐसे व्यवहार हैं जिसमें बदलाव लाना है। आई हैव टू टेक एक्शंस ऑन दीज 3 थिंग्स। तो पहला है एक्शन, मुझे अपनी जिंदगी में पॉज की आदत, ठहराव की आदत। पॉज का रियल मीनिंग क्या है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। अभी कहीं से नेगेटिव न्यूज आ जाए, मेरे घर से फोन आ जाए, अगर मुझे पॉज देने की आदत नहीं है तुरंत। और ये हमारी जिंदगी में एक बात बताऊं, आवर ब्रेन इज वायर्ड फॉर अर्जेंसी। ये हमारी इंटरनल वायरिंग भगवान ने कुछ बना के भेजी हुई है, अर्जेंट, तुरंत रिस्पॉन्स देने की। या तो हम फाइट करते हैं या हम फ्लाइट करते हैं। जब चीज आती है या तो हम रेजिस्ट करेंगे, लड़ लेंगे, या भाग लेंगे जब लगेगा डर। ये 2 तरीके हैं, लेकिन इससे जिंदगी मैनेज नहीं होती। इसीलिए ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए पहली चीज है, अगर हम ट्रेन करें अपने ब्रेन को, तो पॉज देने की आदत। अब पॉज देने से होगा क्या? अब कोई भी परिस्थिति आई, स्टिमुलस आ गया, और अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मेरा चुनाव मैं क्या करूं ये तो मेरे कंट्रोल में है ना, परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कैसे बेस्ट चुनाव करूं, उसके लिए मेरे को पॉज की आदत होनी चाहिए, थोड़ा रुक जाऊं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं जल्दी से कर दूंगा, इमीडिएट रिएक्शन दूंगा, आई विल हैव ए प्रॉब्लम।
एक जैसे हमारा शरीर, मैंने आपको कहा था ना वो विष केंद्र, तो एक्चुअली हमारा इंटरनल बॉडी इज लाइक सोडा वाटर। और सोडा वाटर का क्या है, आप ऐसे हिलाइए सोडा की बॉटल तो एक बबल आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएंगे। और अगर मान लो मैं ये बॉटल हिलाऊं और आपको दे दूं और आपको बोलूं ये पेप्सी की बॉटल है, मान लो मैं आपको कहूं खोलो, तो क्या करोगे आप? अगर आप समझदार आदमी हो थोड़ा रुकोगे, टैप करोगे और उसके बाद खोलोगे। एकदम से खोल दोगे तो सब कुछ। तो इसीलिए हमें पॉज देने की आदत अगर पड़ जाए, उस पॉज में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ठहराव में अपॉर्चुनिटी होगी, सोचने की बात होगी, क्या कर सकता हूं, ये सही नहीं लग रहा, व्हाट कैन आई डू। तो पॉज का मतलब है गिविंग ए गैप बिटवीन ए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी इसको आप इस चार्ट से समझिए कि दैट कोई स्टिमुलस कहीं से भी आ गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटी सी जगह है, ठहराव, वो पॉज, उसमें मेरे पास आजादी है अपना चुनाव करने की। और मजे की बात देखिए, भगवान ने हमको ऐसे 4 गुण दे रखे हैं, उन्होंने जागरूकता दी है, भगवान ने हमें इमेजिनेशन दिया है, और क्या हो सकता है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये करूं कि ये करूं, ये सब मेरे पास आजादी है अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं। यानी मेरा पुष्टि केंद्र जागृत हो जाएगा व्हेन आई विल स्टार्ट थिंकिंग, और क्या हो सकता है, इट विल गिव मी नॉरिशिंग आइडियाज एंड आई विल बी एबल टू गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो ये पॉज देने की आदत लाइफ में बहुत बढ़िया है। और अगर हम पॉज नहीं देते, झटके से काम करते हैं, तो अक्सर रिग्रेट करते हैं, ये पक्का है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा, मान लो मैं अपने बच्चे के पास यहां साथ बैठा हूं, आईपीएल का मैच चल रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं, रिमोट मेरे हाथ में है और मेरा बच्चा भी बैठा है यहीं पे साथ में, 6-7 साल का बच्चा है, और उसने एकदम से बोला, उसने घड़ी देखी 8 बजने वाला, उसने बोला पापा रिमोट दो, मेरा वो आ गया, मेरा कार्टून आ जाएगा। जल्दी उसने रिमोट आपके हाथ से लिया, रिमोट चला गया धरती पे, वो गया सेल, वो गया स्प्रिंग। और आपने जब ऐसी सिचुएशन देखी, आपने दिया उसको, इडियट, डजंट नो हाउ टू बिहेव। वो बेचारा बहुत तेज लग गई, रोने लग गया, अंदर चला गया। आपने रिमोट उठाया, दोनों सेल डाले, स्प्रिंग डाला, रिमोट टेस्ट किया, रिमोट काम कर रहा है। अब आपका सोडा वाटर सब डाउन हो गया। नाउ यू विल फील बैड, अरे यार खाम उसको मार दिया। तो सर कभी कभी यही होता है कि व्हेन वी टेक एक्शन टू फास्ट विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट थिंकिंग। और बॉइलिंग वाटर में याद रखिएगा सर, उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती। इसीलिए जब हम अंदर से बॉईल कर रहे हो, अगर हम एकदम से भड़बड़ा गए होंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, वी विल गेट स्ट्रेस्ड। इसीलिए पॉज देने का पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन पे आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है जो लोगों को स्ट्रेस करता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आग लगी रहती है, क्राइसिस, एक आग बुझती नहीं, दूसरी आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम सीख जाएं, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, इट इज मैनेजिंग सेल्फ। ये आग क्यों लगती है? क्योंकि हमें बहुत अर्जेंसी के पीछे भागने की आदत हो गई है। हम हर अर्जेंट चीज के पीछे भाग रहे हैं। हमें तुरंत व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करके जवाब देना ही देना, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हर चीज तुरंत करनी है। हमें इंपॉर्टेंट चीजों को हम तब तक छोड़ते चले जाएंगे जब तक वो अर्जेंट नहीं बनेगी। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या फर्क पड़ता, अभी तो खाओ पियो मस्त रहो ऐश करो। जब डॉक्टर बोल देना कि कल से आप वॉक पे ना गए, एक्सरसाइज नहीं की, तो बेटा तुम्हारे बीवी बच्चे कौन संभालेगा? तो अगले दिन सवेरे स्प्रिंग की तरह उठेंगे और पार्क में दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए सर, अर्जेंट चीज़ों पीछे भागने के बजाय इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस देने की आदत डालना है। यानी मैनेजिंग योर सेल्फ फॉर दोज थिंग्स, ताकि क्राइसिस कम आए लाइफ में। और उसके लिए आपको 3-4 काम मैं बड़े सिंपल देता हूं। पहली आदत है लर्न टू से नो। यू आर नॉट सेइंग नो टू द पर्सन। वो आपका जानकार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आप उसको बता दो ना, यार आई एम सेइंग नो टू योर रिक्वेस्ट, नॉट टू यू, मैं अभी इस समय फंसा हुआ हूं। ही विल अंडरस्टैंड अगर आपका रियल दोस्त है। यू क्लैरिफाई योर एक्सपेक्टेशंस। लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस तरह के हैं, ऐसे इनसे डील करना ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह, एक अपना इंपॉर्टेंट टास्क 5-6
एक हफ्ते में जब इतवार के दिन बैठ के इस हफ्ते मुझे ये 5-6 काम करने बहुत जरूरी हैं, उसका एक प्लानिंग हो जाए, एक थॉट प्रोसेस हो जाए, एक फोकस तैयार हो जाए, सर यू विल हैव ए मच बेटर डायरेक्शन। एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा वो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं पूरा एक दिन बोलता हूं, तो मैंने आपको शॉर्ट में वो बोला, मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर टाइम, सेकेंड एक्शन, ये आपकी जिंदगी में स्ट्रेस को बहुत कम कर देगा। और तीसरा एक्शन जो है वो होता है रीफ्रेम योर थिंकिंग, रीफ्रेम योर लैंग्वेज। रिएक्टिव लैंग्वेज के बजाय पॉजिटिव लैंग्वेज से जुड़ना सीखिए। अपने नजरिए को बदलने, दूसरे नजरिए से देखने को स्टार्ट करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक लैंग्वेज है मैं नहीं कर सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अब अगर आप ये सोचना शुरू कर दें, रीफ्रेमिंग करें, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो जैसे ही आपकी ये लैंग्वेज बदलेगा, नजरिया बदलेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपके दिल में आएगा कौन मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प मी। दैट इज वॉट अपने नजरिए। अब मान लो आप बिजनेस में एक आपका कस्टमर है, आप उससे डील कर रहे हैं, 2 महीने से उसने आपसे सैंपल मांगा, एक प्रोजेक्ट पे बात है, आखिरी मोमेंट पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब अगर आपको पॉज देने की आदत नहीं है और रिएक्टिव लैंग्वेज की आदत है, तो आप क्या कहेंगे? चोर है साला, 2 महीने से बेवकूफ बनाया जा रहा है, एंड यू विल स्टार्ट दैट, यू विल बॉल। पर अगर आपका नजरिया ये हो जाए कि यार उसको मैंने सैंपल भी दिए, ही वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ ठीक ठाक था, ये लास्ट मोमेंट पे हुआ क्या अचानक, कौन सी ऐसी चीज की कमी रह गई कि उसने अपना नजरिया बदल दिया। अगर ये सोच आ जाएगी तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसीलिए एक्शन ओरिएंटेड में 3 काम करने, गिव पॉज, मैनेज योरसेल्फ, रीफ्रेश एंड रीफ्रेम योर लैंग्वेज। रिएक्टिव को प्रोएक्टिव बनाइए। करेक्ट। अब आते हैं मैनेजमेंट की दूसरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की दूसरी अप्रोच मैंने आपसे कहा था, और वो है इमोशनल ओरिएंटेड, यानी क्रिएटिंग ए बैलेंस ऑफ माई इमोशंस। अब मेरी इमोशंस क्या है? इमोशंस आर योर फीलिंग्स। अगर आपको पेशेंस की आदत नहीं है, इम्पेशेंट आदमी है, तो क्या होगा? अगर आपको पॉज देने की आदत नहीं है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे वो बेटे के साथ किया था रिमोट के केस में, तो क्या होगा? आप काम नहीं होंगे, एंड यू विल बी बोरिंग, एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। सो इमोशन बैलेंस करने के लिए वी विल हैव टू रियली थिंक ऑन, अगर हमको माइंडसेट बदलना पड़ेगा, नजरिया ही बदलना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेवार हूं। मेरा इमोशन यानी अपने ट्रिगर जानने पड़ेंगे। क्या मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है? डू आई रिएक्ट टू फास्ट? सो द मोमेंट यू आर अवेयर, देन ओनली यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इमोशन कंट्रोल करने के लिए यू मे हैव टू डू सम मेडिटेशन, गेट कनेक्टेड टू सम अदर थॉट प्रोसेस विच विल हेल्प यू टू बी काम। तो इमोशनल ओरिएंटेड अप्रोच, बैलेंसिंग योर इमोशंस, विल ऑलवेज बी ऑफ ग्रेट हेल्प। अब तीसरी अप्रोच है एक्सेप्टेंस अप्रोच, यानी एक्सेप्ट द थिंग्स विच यू कैन चेंज, देन ट्राई टू चेंज, विच यू कैन चेंज, एक्सेप्ट इट। अब कोई मर गया है, किसी की डेथ हो गई है, बदल सकते हो उसको? अरे भाई, एक्सेप्ट करोगे तो फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इमोशन, एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनीथिंग इज ए नेगेटिव इमोशन। हमेशा अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ चल देते हैं, और ये पूर्णतः सच्चाई है। जैसे मैंने आपको बोला, कस्टमर ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट पे, अगर आपने एक्सेप्ट किया, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और अगर आपने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए था, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, तो क्या हो रहा था? यू आर थिंकिंग ही इज थीफ, चोर है, चीटिंग किया मेरे साथ। बट द मोमेंट यू एक्सेप्टेड इट, जैसे मैं आपको इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक्सेप्टेंस ऑलवेज इज ए पॉजिटिव इमोशन। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, कजन्स के साथ एक पिकनिक पे गए हैं, वहां एक वो जो होते हैं ना, ये वंडर पार्क्स में है, जहां वो रोलर कोस्टर राइड होती है, बड़ा झूला ऊपर जाता है 200 फीट ऊपर। तो मान लो आपके साथ आपका कजन है, और वो कह रहा है बड़ा मजा आता है, बहुत थ्रिल है, और आपको ये झूलों से डर लगता, यू आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ इट। और अगर आप
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं भैया मैं नहीं जा सकता, आई विल नॉट गो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। वो आपको समझा रहा है, अरे बड़ा मजा आता है, इट इज एडवेंचर, ग्रेट थ्रिल, मैं तो 4 बार गया हूं, आई ऑलवेज इंजॉय। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पता आप क्या करेंगे, आप दूसरों को भी नेगेटिव करेंगे। अबे तुम्हें नहीं पता, एक भी नट अगर ढीला हो गया ना तो ऊपर से नीचे आएगा आदमी। तो आप क्या कर रहे हैं, खुद तो नेगेटिव है ही है, 2-4 को और बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात मान लो आपका बच्चा है 10 साल का, वो बोलता है पापा मेरे को भी बहुत मजा आता, आई रियली एंजॉय इट। अब आपने देखा ये भी बोल रहा है आई एंजॉय इट, इसने बोल रहा है, अगर आपने बोला चलो आओ देखता हूं मैं भी, लेट मी सी एडवेंचर क्या चीज है, फन क्या चीज है, तो व्हाट विल हैपन, यानी योर नेगेटिव इमोशन ऑफ फियर नट खुल जाएगा, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एडवेंचर, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए फन। तो सर एक्सेप्टेंस इज ए वेरी ग्रेट आर्ट। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन चेंज, सो ट्राई टू चेंज। Accept, you cannot change. Accept. Acceptance approach is a great. Acceptance will give you always positive emotion. तो सर ये 3 अप्रोचेस जिंदगी में अगर आप करेंगे, A एक्शन, B बैलेंस योर इमोशंस, एंड C कंट्रोल व्हाट यू कैन। तो ABC के नाम से अगर आप याद रखेंगे तो आपको उसमें भी आनंद आ जाएगा। और बाकी ये कहूंगा दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। यू मस्ट गेट कनेक्टेड टू सम वॉकिंग, सम एक्सरसाइज, सम प्राणायाम। इट हेल्प्स, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। टेकिंग ए प्रॉपर डाइट, एनफ स्लीप विल ऑलवेज हेल्प। एंड द लास्ट आई विल से, प्लीज हैव फेथ इन गॉड। ये मत सोचिए मेरी किस्मत खराब है, ये सब खराब है। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ, इस संसार में कमी नहीं है, योर्स विल कम टू यू। प्लीज आफ्टर द वीडियो प्लीज मेक ए चार्ट। आपको स्ट्रेस कहां से आता है, कौन से आपके स्ट्रेसर्स हैं, व्हाट इज चेंजेबल, व्हाट इज कंट्रोलेबल, व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल, एंड फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। थैंक यू।